राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही कंजूस ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही कंजूस ब्राह्मण था जिसका नाम दाता चंद था। नाम तो उन ब्राह्मण का दाता चंद था, लेकिन दान उन्होंने जीवन में एक बार भी नहीं किया था। दान के नाम से तो वो घबराते थे, उन्हें डर लगता था। पंडित जी का घर जो है गंगा की घाट से जो है गंगा जी से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर था। ब्राह्मण की पत्नी जो है उनसे कहा करती थी कि स्वामी जी, आप गंगा स्नान करके आ जाओ। लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं, हम तो गंगा मैया के बहुत नजदीक है, आप गंगा मैया के स्नान करने के लिए करके आ जाओ। लेकिन ब्राह्मण देवता थे, वो जो गंगा घाट पर जो पंडा होते हैं उनको दान ना देना पड़े, इसलिए वो स्नान करने के लिए नहीं जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े जोर जोर दे के कहा और कि स्वामी जी, जीवन में एक बार तो गंगा मैया के स्नान करके आ जाओ। अब पत्नी के इतना आग्रह करने पर, इतना कहने पर ब्राह्मण देवता अपनी चप्पलें पहनता है और गंगा मैया के स्नान करने के लिए आ जाता है। अब ब्राह्मण देवता भी इतने बड़े कंजूस थे, वो बस में बैठकर नहीं आते, वो वहीं से अपने घर से पैदल गंगा मैया के स्नान करने के लिए चल देते, क्योंकि बस का किराया तो बचेगा। और गंगा मैया पे आ जाते हो, गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं ब्राह्मण देवता। अब ब्राह्मण देवता भी इतने कंजूस थे कि वो जहाँ स्नान घाट होता वहां तो स्नान करने के जाते नहीं, क्योंकि वहां तो पंडा होंगे, पंडा को जो है दक्षिणा देनी होगी, इसलिए दक्षिणा बच जाए, इसलिए वो जो मुर्दा घाट पर स्नान करने के चले जाते हैं। मुर्दा घाट पे कोई नहीं मिलेगा, और कोई मिलेगा तो कहते बेचारा दुखी अपने परिवारजनों की अस्थि विसर्जन करने के लिए, इससे मैं क्या दान लूं, और लेगा आपको ज्यादा आग्रह नहीं, ज्यादा हट भी नहीं करेगा। इसलिए जो है वो ब्राह्मण देवता जल्दी जल्दी से मुर्दा घाट पर स्नान करने लगे, चले जाते और स्नान करने लगते हैं। ऊपर बैकुंठ धाम में बैठे हुए भगवान विष्णु जो है उनकी इन बातों को देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं अब इस कंजूस ब्राह्मण से ही मुझे भी दान लेना है। और भगवान विष्णु जो है एक पंडे का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो जाते हैं, और ब्राह्मण के सामने प्रकट होने के बाद बोलते हैं, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब ब्राह्मण देवता पंडे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी तो इस घाट पर कोई नहीं था, अचानक यह पंडा कहां से आ गया। अब भगवान विष्णु जो पंडे के रूप में थे वह बोलते हैं कि मैं तो साल में एक ही यजमान को पकड़ता हूं और उसी से अपने पूरे साल के राशन पानी का जुगाड़ कर लेता हूं। अब इस बात को सुनकर जो ब्राह्मण देवता सोचे पड़ जाते हैं, ये तो एक साल का राशन का जुगाड़ तेरे से ही करेगा, तो इतना धन इसे कहां से देगा। अब ब्राह्मण देवता पंडित से बोलते हैं, भाई मेरे पास इतना धन नहीं जो मैं आपको एक साल का राशन दे सकूं। तो भगवान विष्णु उस ब्राह्मण से कहते हैं, कोई बात नहीं, आप एक साल का नहीं दे सकते तो 6 महीने का दे दीजिए, मैं 6 महीने का राशन आपसे ले लूंगा, बाकी कहीं और से देख लूंगा। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं आपको 6 महीने कहाँ से दूंगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं इसलिए तो मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए आया हूँ कि मुझे कोई पंडा ना मिले, किसी को दान ना देना पड़े, मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भगवान विष्णु उनसे ब्राह्मण देवता से बोलते हैं कि 6 महीना का भी नहीं दे सकते, तो ऐसा करो 1 महीने का दे दो। फिर ब्राह्मण देवता बोलते हैं, आप 1 महीने की बात कर रहे हो, मेरे पास तो एक चवन्नी नहीं, मैं आपको कहां से दूंगा, मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। अब भगवान विष्णु भी सोचे पड़े, बड़ा ढीठ ब्राह्मण है जो 1 महीने का दान भी नहीं दे सकता। फिर भगवान विष्णु उससे कहते हैं, ऐसा करो मुझे एक धेला दान में दे दो, मुझे एक धेला से ही मैं काम चला लूंगा। फिर ब्राह्मण देवता बोलते हैं, ऐसा करो एक धेला मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे घर आ जाना। वो अपने घर का एड्रेस भगवान विष्णु को बता देते हैं और जो है वहां से चले आते हैं। भगवान विष्णु जो पंडे के रूप में थे, शाम को ही ब्राह्मण के दरवाजे पर आ जाते हैं और बोलते हैं, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब ब्राह्मण जो है पंडे की आवाज पहचान लेता है और बोलता है, इसलिए ये तो एक धेला लेने के लिए 14-15 किलोमीटर दूर चल के आ गया, ये कैसा पंडा जो एक धेला भी मेरे पे नहीं छोड़ रहा। अब वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस पंडे से बोल दो कि मेरी तबीयत खराब है। अब ब्राह्मण की पत्नी दरवाजे पर आती है, पंडे को प्रणाम करती है और कहती है, ब्राह्मण की तबीयत खराब है। तो सर्दियों में वो गंगा स्नान करके आए थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब जो है भगवान विष्णु भी लीलाएं कर रहे थे, वो भी हट पे आ जाते हैं। जब मैं यहाँ तक आ गया, मुझे दान मिले या ना मिले, मेरे यजमान की तबीयत खराब है, तो उसकी तबीयत को देख के जाना पड़ेगा, उस हाल चाल कैसा है। अब पंडित की पत्नी भागी भागी जो है फिर अंदर जाती है और ब्राह्मण देवता से बोलती है, वो तो अंदर आने के लिए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दान मिले या ना मिले, अपने यजमान की तबीयत देखनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण देवता और चालाक खेलते हैं, उनको जो है सांस रोकने की जो है कला जानते थे। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उनसे बोल दो कि ब्राह्मण देवता चल बसे स्वर्ग से आ गए। अब ब्राह्मण की पत्नी पूरी नौटंकी थी, पूरी कलाकार थी, उसने पूरे
अपनी नौटंकी बिखेर दी और वो रोती रोती बाहर, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। ब्राह्मण देवता तो स्वर्ग से धार गए। अब इस बात को सुनकर जो भगवान विष्णु थे वो दरवाजे पर खड़े वो बोले, दान मिले या ना मिले, अब हमारे यजमान जो स्वर्ग से धार गए हैं तो उनके अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा, दान तो भाड़ में जाए। अब वो अंदर आ जाते हैं और उसके सामने, ब्राह्मण के सामने बैठकर जो है रोने लगते हैं, झूठ मूठ के रोने लगते हैं, वो भी आंसू बात, हे ब्राह्मण देवता, तुम कितने अच्छे, तुम इस दुनिया से कैसे चले गए, भगवान की लीला भी अजब निराली है। अच्छे खासे थे, सुबह तो स्नान करके, सुबह तो गंगा मैया के स्नान करके ले आए थे, आज आपने उठा लिया। अब जो है भगवान विष्णु जो है पंडे के रूप में थे, वो पूरे थोक में, पूरे मोहल्ले में यह मचा दे, दाता चंद जी चल बसे स्वर्ग सुधार गए। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी हो जाती है। जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो जाती है, जो उनके उठा के जो है शमशान पर ले जाने की तैयारी होती है, तो पंडित की पत्नी होती है, वह कहती है अब तो ये इनको ले जाने के तैयार हो गया, मैं इनको कैसे रोकूं। तो वह भगवान विष्णु से बोलती है ब्राह्मण की पत्नी कि ये मरे नहीं है, ये तो ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं तुम्हारा प्रियजन गया इसलिए तुम्हें दुख हो रहा, तुम्हें बहुत सदमा पहुंचा, तो इसलिए तुम ये बात कह रही हो। जब किसी का प्रियजन चला जाता है सब ऐसी बात बोलते हैं, तुम चिंता मत, तुम धैर्य से काम लो। उस ब्राह्मण की पत्नी को भगवान विष्णु समझाते हैं और वो है उस ब्राह्मण को जो अर्थी पर लेकर शमशान घाट तक ले जाते हैं और शमशान घाट पर अर्थी पर सज लेटा दिया जाता है, बस आग जलानी बाकी होती है। फिर भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के कान में बोलते हैं कि ये तो बहुत ढीठ है और ये तो बिल्कुल भी दान देने के चक्कर में ये मर गया, मरने का नाटक करा। तो भगवान विष्णु कान में कहता है ऐसा करो। भगवान विष्णु उसके कान में बोलते हैं कि मैं भगवान विष्णु हूँ, तो मैं बैकुंठ धाम लेने के लिए आए, चलो। तो ब्राह्मण देवता उनकी भगवान विष्णु की बात सुनकर अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलता है तो उसी पंडे को देता, फिर से आंखें बंद कर लेता है, नहीं तुम भगवान विष्णु हैं, तुम वही पंडे हो, दान लेने के लिए आए हो। तो भगवान विष्णु उनसे फिर कान में कहते ऐसा करो, तुम जीत गए, तुम और मैं हार गए, तुम मुझे कुछ नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो तो तुम्हें मांगना है। तो ब्राह्मण देवता उनसे कहते हैं अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक धेला छोड़ दो। तो भगवान विष्णु कहते हैं ये कैसा आदमी है कि एक धेला देने के चक्कर में यहाँ पे शमशान घाट तक आ गया और मरने का नाटक कर रहा है। तो भगवान विष्णु जो उस पर एक धेला छोड़ देते हैं।